रूस से सस्ता तेल खरीदने के बाद पाकिस्तान ने उसी की पीठ में घोंपा छुरा। आइए जानते हैं कैसे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ट्रिगर पॉलिटिक्स पे। रूस और यूक्रेन के बीच लगभग पिछले 15 महीने से जंग जारी है। दोनों देशों के बीच खूनी जंग इस हद तक पहुंच गई है कि रूस ने यूक्रेन पर राष्ट्रपति पुतिन की हत्या की कोशिश के आरोप लगाए हैं, जिसके जवाब में रूस ने यूक्रेन के खारसेन में जमकर बमबारी की। इसी बीच खबर है कि रूस पर यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई में मदद के लिए पाकिस्तान 155 आर्टिलरी गोला बारूद की 3 खेप निर्यात करेगा। दिलचस्प बात यह है कि गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की मदद के लिए पिछले महीने ही रूस ने मदद के हाथ बढ़ाए हैं। लंबी बातचीत के बाद रूस भारत की तरह ही पाकिस्तान को भी सस्ता तेल निर्यात कर रहा है। रियायती कीमतों पर तेल खरीदने से भुगतान संकट और गंभीर रूप से विदेशी मुद्रा की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन पाकिस्तान इस मदद को भूलकर अगले 3 महीने में पोलैंड के रास्ते यूक्रेन को 155 मिमी आर्टिलरी गोला बारूद की 3 खेप निर्यात करेगा। यूक्रेन इन हथियारों का इस्तेमाल रूस के खिलाफ जवाबी हमले के लिए करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन और पाकिस्तान ने अपने डिफेंस पार्टनरशिप को और मजबूत करते हुए एक डील साइन की है। इस डील के तहत पाकिस्तानी यूरोपीय देशों के रास्ते यूक्रेन को रक्षा उपकरणों और टैंकों की नियमित आपूर्ति करेगा। इसके बदले यूक्रेन पाकिस्तान को Mi-17 हेलीकॉप्टर इंजन और इसके स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के Mi-17 हेलीकॉप्टर इंजन और इसके कुल पुर्जे की सप्लाई के लिए $15 लाख की डील साइन है। डील के तहत पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से बनी रक्षा उपकरणों को कराची पोर्ट से पोलैंड के पोर्ट तक भेजी जाएगी। बाद में इसे यूक्रेन ले जाया जाएगा। शिपमेंट को MV मेजर रिचर्ड विंसन और MV ओशन फ्रीडम के माध्यम से निर्यात किया जाएगा। वहीं यूक्रेनी रक्षा कंपनी मोटर सिच JSC पाकिस्तान सेना को Mi-17 हेलीकॉप्टर इंजन और कुल पुर्जे की आपूर्ति करेगा। पाकिस्तान और यूक्रेन के बीच गहरे रक्षा और औद्योगिक संबंध हैं। दोनों देश दशकों से हथियारों का लेन देन करते आए हैं। पाकिस्तान ने इस डील के तहत यूक्रेन को 320 से ज़्यादा यूक्रेनी T-80 UD टैंक खरीदे थे। ये टैंक पूरी तरह से इकोसिस्टम, गोला बारूद और स्पेयर पार्ट्स से लैस थे। इस डील के कारण यूक्रेन और भारत के बीच रिश्ते भी खराब हुए थे। हाल ही में भारत के दौरे पर आई यूक्रेन की उप विदेश मंत्री ने भी इस बात की पुष्टि की थी। उन्होंने कहा था कि यह बात सही है कि पाकिस्तान और यूक्रेन के रिश्तों का अपना इतिहास है। हमने 90 के दशक से ही पाकिस्तान के साथ सैन्य कारोबार किया, लेकिन इससे भारत के संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक 1991 से 2020 के बीच यूक्रेन ने पाकिस्तान के साथ $1.6 अरब के हथियार अनुबंध किए। इसके अलावा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने यूक्रेन के साथ T-80 UD बेड़े की मरम्मत के लिए कीव के साथ लगभग $85.6 मिलियन का एक सौदा किया है। 2021 में भी यूक्रेन और पाकिस्तान के बीच डिफेंस प्रोडक्शन, ट्रेनिंग, काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस क्षेत्र में एक समझौता हुआ था। रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि अतीत में यूक्रेन पाकिस्तान और चीन से मिलकर एक मिसाइल तकनीक साझा की थी। इस मामले से जुड़े लोगों का कहना है भारतीय एजेंसियां यह वेरीफाई करने की कोशिश कर रही हैं कि क्या यूक्रेन अभी भी पाकिस्तान को कोई मिसाइल तकनीक साझा करने में शामिल है या नहीं। 2021 में पाकिस्तान यूक्रेन से एक एंटी टैंक गाइड मिसाइल खरीदने के लिए आतुर था। यूक्रेन पाकिस्तान के बीच रक्षा संबंधों की मजबूती का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान शायद एकमात्र विकासशील देश है जो पश्चिमी देशों की मदद के बदले रक्षा उपकरण मुहैया कराता है। रूस से युद्ध में यूक्रेन हथियारों और गोला बारूद की कमी का सामना कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अगस्त 2022 से ही यूक्रेन को रक्षा उपकरणों की आपूर्ति कर रहा है। यूक्रेन सशस्त्र बलों को 2 लाख रॉकेट की आपूर्ति के लिए पाकिस्तान डिफेंस फैक्ट्री के साथ ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने दिसंबर 2022 में लगभग $300 मिलियन का एक समझौता किया था। यूरोपीय संघ के कई देशों के लिए पाकिस्तान एक प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। इसी समझौते के तहत मई 2023 में पाकिस्तान के यूक्रेन को मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के लिए 122 मिमी वाले उच्च विस्फोटक से लैस यरमुक रॉकेट भेजे हैं। इस रॉकेट को भी यूक्रेन तक पोलैंड के बंदरगाह का उपयोग किया गया था। पाकिस्तान से यूक्रेन भेजे जा रहे टैंक और रॉकेट सहित हथियारों को स्थानांतरित करने के लिए मुफ्त पोलैंड और जर्मनी के बंदरगाह का इस्तेमाल किया जा रहा है। रूस के साथ लंबी बातचीत के बाद रूस पाकिस्तान को रियायती कीमतों पर तेल की आपूर्ति कर रहा है। इससे पहले रूस ने पाकिस्तान को रियायती कीमतों पर तेल निर्यात करने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान को रियायती कीमतों पर रूसी कच्चे तेल मिलने से महंगाई और गंभीर आर्थिक संकट से राहत मिलने की उम्मीद है। पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री के अनुसार
रूसी कच्चे तेल की शिपमेंट इस महीने कराची बंदरगाह पर डॉक होगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी इसकी पुष्टि करते हुए संसद में कहा कि पाकिस्तान रूस से आने वाले तेल की पहली खेप को रिसीव करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप सभी का इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं।